हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पेपर आज ही हुआ है, जिसका नाम है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, ये पेपर आपका आज ही कंडक्ट हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको इसमें किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, यही वो सेम इंस्ट्रक्शन है कि आपको अपना रोल नंबर लिखना है क्वेश्चन पेपर के ऊपर की साइड। एंड देन उसके बाद आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं पार्ट ए के लिए। ठीक है, तो आंसर एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। यानी कि आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं एंड सारे ही क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स कैरी करते हैं। यानी कि आपको आंसर इस तरीके से लिखना है ताकि वो 10 मार्क्स का हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 5। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किन्हीं 5 टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक है आपका पीरियोडिकल, देन उसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका ऑडियो विजुअल मीडिया, तीसरा टॉपिक है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, देन उसके बाद रेडियो प्ले, देन एडिटोरियल, देन उसके बाद रीजनल न्यूज़ चैनल, देन उसके बाद है स्पॉटिफाई। ओके, ये आपके कुछ 7 टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसमें से आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं एंड इन सभी 5 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डिस्कस एटलीस्ट 2 फंक्शंस ऑफ मास मीडिया, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच। यानी कि आपको 2 फंक्शंस बताने हैं मास मीडिया के, उन दोनों के ही आपको एग्जांपल्स बताने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि ASCI का आपको रोल बताना है कि क्या रोल होता है मीडिया में। देन उसके बाद मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया, यानी कि वो किस तरीके से जो एथिकल स्टैंडर्ड होता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। पहले आपको बताना है कि ये है क्या, कैसे रेगुलेट करता है, कब फॉर्म हुआ था, एंड उसके बाद वो कैसे एथिकल चीज़ें जो एथिकल स्टैंडर्ड होते हैं उनको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटलीस्ट 2 स्टाइल ऑफ राइटिंग अ न्यूज स्टोरी। यानी कि आपको क्या बताना है, राइटिंग स्टोरी जो होती है ना उसके जो स्टाइल होते हैं, एटलीस्ट आपको 2 स्टाइल्स बताने हैं एंड उनको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाना है। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग बतानी है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, एग्जाम्पल्स भी देने हैं। डिस्कस 2 एस्पेक्ट्स इन विच न्यू मीडिया इज बेटर देन ओल्ड मीडिया। यानी कि आपको ये बताना है कि न्यू मीडिया जो है वो कैसे बेहतर है पहले यानी कि पुरानी वाली मीडिया से। ठीक है, आपको कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाएं। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका पार्ट बी शुरू होता है एंड पार्ट बी में भी आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट इस पार्ट में आपके जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो 15 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राइट अ न्यूज स्टोरी ऑन द गिवन टॉपिक। यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक है हैवी रेनफॉल वाज रिकॉर्डेड इन कोस्टल एरियाज इन केरला। तो केरला का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे हैवी जो रेनफॉल है वो देखने को मिला। आपको इसी के ऊपर एक न्यूज स्टोरी बनानी है। ठीक है, एंड ये 15 मार्क्स कैरी करता है। आपको आंसर जो है वो थोड़ा सा लेंथी रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए राइट अ रेडियो फीचर ऑन हाउ इमरजेंस ऑफ OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम हैज अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ सिनेमा कंटेंट। यानी कि आपको क्या लिखना है, आपको एक रेडियो फीचर बनाना है एंड उसमें लिखना है कि ये OTT प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ना, कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम है, ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये कैसे इफेक्ट करते हैं सिनेमा की क्वालिटी को। आपको इसके सारे एक्सपेक्ट बताने हैं। पहले आपको बताना है कि इस पे किस किस तरीके के जो क्वालिटी कंटेंट है वो आपको देखने को मिलते हैं एंड उससे सिनेमा पे क्या इफेक्ट पड़ता है और सिनेमा की जो क्वालिटी है उसको क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में ठीक से बताना है। मेक एन एडवर्टीजमेंट टू मार्केट एंड ब्रांड ऑफ एयरपोर्ट दैट यूर कंपनी हैज़ प्रोडक्ट, एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट इट इज़ एंड व्हाई। आपको क्या करना है, एक एडवर्टीजमेंट बताना है एंड उसमें आपको क्या करना है, एक एयरपोर्ट की, यानी कि जो एयरपोर्ट होता है जो हम यूज़ करते हैं आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन से, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट बनाना है और आपको ये भी बताना है कि ये किस तरीके का एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, और ये आपने क्यों बनाया है आपको ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राइट एन एडिटोरियल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज इन डेवलपिंग अ कंट्रीज इकोनॉमी। यानी कि एक्सप्रेसवेज जो होते हैं एंड हाईवेज जो होते हैं वो कैसे कंट्री के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं या कैसे एक कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं और कैसे इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए जब एक देश में एक्सप्रेसवेज होंगे
होंगे, हाईवेज होंगे, तो वो जो कंट्री है वो डेवलप होगी, आने जाने के रास्ते अच्छे होंगे, संसाधन अच्छे होंगे, चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना आसान होगा। तो और एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ना, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ना, ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्रेस वे बनाना और जो हाईवेज होते हैं, इनको बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड यस, ये शो करते हैं कि कैसे जो कंट्री है वो डेवलप हो रही है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। द राइज ऑफ मीडिया फॉर्मेट लाइक पॉडकास्ट have led a decline in traditional education activities such as reading. Write your opinion on the form of a blog. यानी कि आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको एक ब्लॉग लिखना है, ठीक है। एंड आपको उस ब्लॉग में ये बताना है कि जैसे कि नए नए प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि पॉडकास्ट होते हैं, इन्होंने क्या किया है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन एक्टिविटीज़ थी ना, जैसे सच एज रीडिंग हो गया, रीडिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट है वो डाला है, एटलीस्ट उनको रोक दिया है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। रीडिंग वगैरह लोगों ने कम कर दी है, लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, लोग ऑडियो वाली जो बुक्स होते हैं वो पढ़ते हैं, जबकि रीडिंग करनी चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं कि ऑडियो बुक्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट जो होते हैं, उन्होंने रीडिंग को और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दिया है, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा गिरा दिया है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपको यहाँ पे एक ब्लॉग के रूप में इसके बारे में लिखना है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सारे ही क्वेश्चंस बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, एंड आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है। अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है तो आपको अच्छे से आंसर लिखना है, एंड कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएँ। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखना है, आपको बस अप्रोप्रिएटली लिखना है। उसके बाद अगर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको और थोड़ा ज़्यादा लिखना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच।